पार्क में सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी की मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अच्छे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो करो बहाल करो। निजीकरण पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। का पर्चा बंद करो बंद करो बंद करो। वेतन 26 करो लागू करो लागू करो। अच्छे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। बीजेपी वाला थाना नाश हो नाश हो नाश हो नाश हो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। मोदी की मोदी सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 मांग न माने मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी हड़ताल कामयाब 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 हमारा भाईचारा कामयाब कामयाब कामयाब। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो। कर्मचारियों को पक्का करो सुप्रीम वर्कर्स को पक्का करो। हड़ताली साथी जिंदाबाद 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 आशा की बहनें जिंदाबाद 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 हड़ताली साथी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें सांस नहीं आने सरकार सबकी यूनियन टूट गई। हाँ बस हमारी भी इतनी रह रही है। अब हमारी यूनियन घनी तगड़ी है जाए पे हमारे ऊपर ले बहुत तकड़ी है पर ईमान नहीं बेटे। अब एक ईमान की तो किसी का कुछ नहीं देखे की मन कुछ नहीं सारी बात बोली सबके बयान होती वैसी बात सब तो घेरा घेर का फंसा है। ठीक है वकील उसका केस लड़न से नाट गया जिसने उसकी चुनाव करनी थी उसकी वकालत दे रखा फिर भी कि तो बाण बढ़ता है कि तो कुछ बढ़ता है उसकी मिलाई तो मिलन तो ये बात नहीं। तुम ये सोच के देखो और तुम फिर भी पाछे पाछे जाओ और एक सी अच्छी करते हैं कड़े तक की पेमेंट हुई होगी। मेरा नहीं लगता हमने तो फिर बेरा रहा है दुनिया का हमने नहीं बेरा रहा है कड़े तक की हमारी पेमेंट थी। बताओ छोड़ दो मेरे को। आज जो हड़ताल कर रखी है क्या कहना चाहेंगे? आज हड़ताल के बारे में ये राष्ट्रीय व्यापारी पूरे प्रदेश में हड़ताल है और सरकार से हम ये जताना चाहते हैं सारे महकमे इकट्ठे होके कि जो रणनीति सरकार चला रही है वो गलत करे। कर्मचारी का शोषण करना बंद कर दे और सरकार जो ये कभी कुछ बढ़ा रही है कभी कुछ कर रही है एक भी काम कह के पूरा नहीं कर रही है ना कोई लेटर पत्र जारी कर रही है। 11 साल हो के 11वीं साल में सरकार ने प्रवेश कर लिया लेकिन कर्मचारियों का कभी कोई भला नहीं करा ना सीवर वालों का ना सफाई वालों का ना बिजली वाला का ना किसी और महकमे का ना सावरकर का ना किसी चीज का भी सरकार ने कोई वो नहीं करा समाधान। सरकार को जो घोषणा करी है तो उनको पूरी करनी चाहिए और अपने तनख्वाह बढ़ानी चाहिए पक्के करना चाहिए कर्मचारियों को और ठेका पड़ता बंद करना चाहिए कर्मचारियों का शोषण बंद करना चाहिए। यही हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार समय रहते अपनी रणनीति सुधार ले। आम जनता भी परेशान है सरकार से सभी परेशान है। और मेरा नाम है सुनीता मैं जिला उप प्रधान। हड़ताल है राष्ट्रव्यापी आप भी भाग ले रहे क्या कहना चाहेंगे? क्या बिल्कुल यही है जी सरकार ने बिल्कुल मजबूर कर दिया कर्मचारियों को क्योंकि कर्मचारियों की जो मांगे हैं बिल्कुल जायज है। एक तो सबसे पहली मांग है जो एनपीएस लागू कर रखा है उसको रद्द करना है
जल्द से जल्द रद्द करे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। क्योंकि जो एनपीएस में जो पैसा लगता है ना कर्मचारी का, सारा मार्केट बेस होता है, मार्केट कभी भी लॉस में जा सकती है। तो जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। और ये जो HKRN है, जो ठेका प्रथा चला रखी है सरकार ने, इसको भी भंग करे। लेना है तो भाई पक्के कर्मचारी ले, इतने पद खाली पड़े हैं। अरे अखबार के माध्यम से पता भी चलता रहता कर्मचारी को, आप लोगों को पता चलता रहता। अभी आज HKRN के इतने कर्मचारी हटा दिए गए हैं, वो इसलिए हटा दिए गए हैं, उनकी जरूरत नहीं रही, उनके जो पक्के आ गए। तो पहले ही पक्के क्यों नहीं लगाती सरकार? पक्के कर्मचारी लगाने चाहिए इन्होंने। और जो एक्स ग्रेसिया है उसमें 52 साल उम्र कर रखी है। पहले 58 साल तक मतलब आदमी इतने नौकरी करता तब तक लागू रहती थी कि भाई चाहे 57 साल का क्यों ना एक्सपायर हो जाए, उसके बच्चों का उसका सारा हो जाते, नौकरी मिल जाती थी। उस चीज को भी बहाल करे, मतलब 58 साल तक लागू करे उसको। और अन्य बहुत मांगे हमारी सरकार से, उनको जल्द से जल्द पूरा करे। सभी कितने विभाग? लगभग सारे विभागों से कर्मचारी आए हुए हैं। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, पूरे राष्ट्र में हो रखी है, सारे हर स्टेट में है। इन्हीं मांगों को लेकर हड़ताल की गई है जी। क्या नाम है? मेरा नितेश कुमार नाम है, यूनिट प्रधान ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन बिजली विभाग। आज साथी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों, अखिल भारतीय राजकीय कर्मचारी फेडरेशन के नेतृत्व में पूरे देश भर का कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर अपने तमाम साझे मांग मुद्दों के लिए हड़ताल करने को मजबूर हुआ है। और हड़ताल के मार्फत सरकार को चेताने का काम है, या तो सरकार जागे, तमाम कर्मचारी हितों के ऊपर जरूरतमंद और नीतिगत संज्ञान ले। आप देखिए पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर रहे हैं, तमाम जितने विभागीय कर्मचारी हैं लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। काम पक्का ले रहे हैं, नौकरी कच्ची दे रहे हैं। जब काम पक्का लेना है तो नौकरी भी कर्मचारियों को पक्की चाहिए। उसके लिए रैशनलाइजेशन के तौर पर का नाम लेकर के विभागों को संकुचित किया जा रहा है। जनहित के जितने भी तमाम विभाग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, उनमें जब कर्मचारी ही नहीं होंगे तो काम कहां से होगा? सरकार आम जनता को सेवाएं कहां से दे पाएगी? इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर के नई शिक्षा नीति जो लेकर के आए हैं, उसमें बिल्कुल स्कूलों को बंद करने के ये सारे फरमान इन्होंने जारी करे। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इन तमाम ये कर्मचारी ही नहीं बल्कि आम जनता के विरोधी नीतियां हैं, इनको वापस लें, और ताकि कर्मचारियों का हौसला बढ़े और ईमानदारी से जनता की सेवा में ये लोग आए। हमारा यही प्रयास है। या तो सरकार समय रहते इन चीजों के ऊपर संज्ञान ले, जागे, नहीं तो मजबूरन कर्मचारी संगठनों को और आंदोलनकारी गतिविधियां करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और उसके चलते आम जनमानस को जो भी परेशानियां होंगी उसकी सीधी जिम्मेदारी इस तानाशाही सरकार की होगी, और हम इसे पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम सहदेव आर्य सांगवान, जनरल सेक्रेटरी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा। अध्यापक एसोसिएशन समर्थन कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं नरेंद्र चहल जी, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ सोनीपत का जिला प्रधान। आज पूरे देश के अंदर 28 से 30 करोड़ कर्मचारी, मजदूर, किसान सब मिलकर के हड़ताल पर है। और इस हड़ताल के माध्यम से केंद्र सरकार से हमारी मांगे हैं। लगातार लंबे समय से हमने प्रदर्शन भी कर लिए, कई बार संसद, जंतर मंतर, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, कच्चों को पक्का किया जाए, जो महकमों का तेजी से निजीकरण हो रहा है उस पर जो है रोक लगाई जाए, पक्की भर्ती की जाए, और जो 18 महीने का जो हमारा DA एंड DR रोका हुआ है कोरोना के टाइम का, उसको रिलीज किया जाए। और बहुत सारे मतलब इश्यूज हैं। अब 8th पे कमीशन लागू किया सरकार ने, लेकिन कोई भी उसकी मीटिंग नहीं हुई अब तक, और उसमें रिटायरी को उससे बाहर कर रही है सरकार। तो इस हड़ताल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि जो ये केंद्र की सरकार के मुद्दे हैं, इन पर तुरंत मतलब कर्मचारी के हित में फैसला ले। और हरियाणा सरकार से लगातार जो शिक्षा विभाग में अगर मैं बात करूं, लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है। चिराग योजना के माध्यम से जो ट्रांसफर ड्राइव है, ड्रामा कर रही है सरकार। मार्च में कह रही थी हम ड्राइव कर देंगे, लेकिन अब जुलाई चल रहा है, कोई ट्रांसफर के कोई मतलब इसने स्टेप नहीं उठाया है। और एक मतलब जो HRA की स्लैब हमारी 10% होनी थी, उसका सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारे मेडिकल के बिल सारे महकमों के लगातार डिपेंडेंट के रोके जा रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन सरकार जो है ना, कई बार बातचीत हो ली, उस पर कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं कर रही। इस हड़ताल के माध्यम से हमारी डिमांड है कि अगर कर्मचारी के मुद्दों को हल नहीं किया जाता तो आने वाले समय में और ज्यादा तेज आंदोलन किया जाएगा। जेल भरो या भूख हड़ताल, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 9 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। सर्व कर्मचारी संघ से हरियाणा और CITU से संबंधित जितने भी विभाग हैं, सभी प्रकार के कच्चे और पक्के कर्मचारी साथी इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है
कि जो इन्होंने यूपीएस लागू करी है इसको बंद करके ओपीएस पुनः बहाल की जाए। कच्चे कर्मचारियों को एक पॉलिसी बनाकर इनको रेगुलर किया जाए। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है उसमें से बट हटा के उसको पुनः बहाल किया जाए। और जो ये लेबर कोड तोड़ मरोड़ गए इन्होंने 4 कोड में बना दिए हैं इसको रद्द किया जाए। जो बिजली विभाग का निजीकरण करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने नाम दिया है आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जब तक ये इसको विरोध को नहीं रोकते हमारे कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसी प्रकार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या नाम? मेरा नाम सुरेश यादव, सचिव सर्व कर्मचारी संघ गोहाना। शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे देश में 25 करोड़ कर्मचारी मजदूर परियोजना वर्कर्स हड़ताल पर हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रही है। तमाम मजदूरों के कर्मचारियों के सदियों पहले जो संघर्षों के बल पे कानून बनवाए थे, उन तमाम कानूनों को 4 कोड में बदल रही है, जिससे दोबारा से कारपोरेट जगत के पक्ष में मजदूरों को गुलाम बनाने की योजना सरकार बना रही है। कृषि संकट है, उद्योगों को बंद किया जा रहा है, सरकारी क्षेत्र को अपने यारों को बेचा जा रहा है। महंगाई निरंतर बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। सरकार के पास आम जनता के लिए समय नहीं है और ना खजाने में पैसा है। सारा पैसा अडानी अंबानी को उड़ाने लग रहे हैं। इस बात को लेके आज पूरे देश में आज हड़ताल है। वहीं संविधान को बदला जा रहा है। संविधान से जो समानता का अधिकार का जो मिला है उसको बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं। जो हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर है, पूरे देश की धरोहर को कोडियों के भाव अपने यारों को बेच रहा है। देश की जनता, चाहे वो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छात्र हैं, महिलाएं हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्य मुद्दे हमारे हैं कि जो श्रम कानून है, उन जो लेबर कोड है उनको रद्द किया जाए, श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। कच्चे, आउटसोर्स के, कौशल के परियोजना वर्कर्स, आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी, क्रैच को पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सरकारी विभागों में पड़े खाली पदों को पक्की भर्ती से भरा जाए। महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाई जाए। स्वास्थ्य, शिक्षा आम आदमी के लिए, सबके लिए सरकार की तरफ से जरूरी सुविधा में शामिल की जाए। आज इस बात को लेकर हमारी हड़ताल है। अगर सरकार ने सुध बुद्धि नहीं ली तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन होंगे। क्या नाम है जी? आनंद शर्मा।